अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत वाफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर लेक्चर नंबर 4 में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स को देखा जाता है। तो नंबर 1 पर हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स में आता है फिजिकल स्टेट या फिजिकल हमारे पास नेचर। तो जो अल्केन्स फर्स्ट यानी मीथेन से ब्यूटीन तक, ये जो होते हैं कलरलेस एंड ओडरलेस गैसेस होती हैं। यानी मीथेन से ब्यूटेन तक जो अल्केन्स होते हैं, एक तो कलरलेस होते हैं और ओडरलेस क्या होते हैं, गैसेस होते हैं एट 25 सेल्सियस के ऊपर। ठीक है। और उसके साथ साथ ये जब क्या होंगे, अनब्रांचेड अल्केन्स होंगे। अनब्रांचेड अल्केन्स की बात हो रही है मुझे। और इसी तरह अगर कार्बन 5 से यानी पेंटेन से हेप्टडिकेन तक 17 तक, ये जो होंगे कलरलेस एंड ओडरलेस लिक्विड्स होंगे। और इसी तरह अगर कार्बन 18 ऑनवर्ड ऊपर, तो ये चीज़ क्या होंगे, ये हमारे पास कलरलेस एंड ओडरलेस, ना कोई इसका रंग ना ही उनकी स्मेल होगी, सॉलिड्स होंगे। क्या होंगे बच्चे? सॉलिड्स होंगे। अब इसी तरह अगर नंबर पॉइंट 2 की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है, तो वो होती है पोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो अल्केन्स जो होते हैं वो एक तो नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं या वीकली पोलर होते हैं, बट इनसोल्यूबल इन सोल्यूबल इन वाटर। तो ये पानी के अंदर क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं एंड सोल्यूबल नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। इसी तरह टोलिन, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड ETC। तो इसके अंदर ये क्या होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं। तो इसी तरह थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो वो क्या आता है? फिजिकल कांस्टेंट। तो फिजिकल कांस्टेंट के अंदर लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज are increased with increase number of carbon atom। ठीक है। तो इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय
20 Celsius to 30 Celsius for the addition of each CH2 group in अल्कीन्स। कि यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है 20 से 30 सेल्सियस फॉर द एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप इन अल्कीन मॉलिक्यूल्स। इसी तरह अगर बॉइलिंग पॉइंट्स को ब्रांचेड और अनब्रांचेड चेन के अंदर बात करते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट इन ब्रांचेड चेन एंड नॉन ब्रांचेड चेन, यानी alkenes have lower boiling point. In non-branched chain, alkene have higher boiling point. Like examples देखे जाए, नॉर्मल ब्यूटेन से, यानी अगर ये चीज़ आइसोब्यूटेन है, ठीक है, ये आइसो ब्यूटेन जो कि स्ट्रक्चर है, और इसी तरह नॉर्मल ब्यूटेन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इसका अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें तो ये क्या होता है, -11.5 सेल्सियस होता है। तो इसी तरह नॉन ब्रांचेड चेन को नॉर्मल चेन भी बोला जाता है। क्या? नॉर्मल चेन भी बोला जाता है। तो इसके अगर बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, -0.5 सेल्सियस होता है। तो इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात हम ब्रांचेड चेन में करते हैं तो वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है और अल्कीन्स का, और इसी तरह नॉन ब्रांचेड चेन यानी नॉर्मल में बात करते हैं तो वो क्या होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसी तरह यहाँ पर अगर डेंसिटीज को देखा जाए तो जो अल्केन्स होते हैं इनकी अल्कीन्स हैव लोअर डेंसिटी देन वाटर, या अल्कीन्स आर लेस डेंस देन वाटर। क्यों? बिकॉज यहाँ पर देखो, अगर डेंसिटी ऑफ CH4 मीथेन की बात करते हैं तो उसकी जो डेंसिटी होती है 0.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह अगर वाटर्स की बात करते हैं तो इसकी जो डेंसिटी होती है क्या होती है, 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी इस वजह से जो अल्कीन्स होते हैं लेस डेंस होते हैं किससे, वाटर से, तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम। और इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं कि वो कहता है जो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कीन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग molecular mass of alkene।
ये था हमारे पास थर्ड पॉइंट, और ये था हमारे पास सेकंड, और ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट था। इसी तरह अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स को डिस्कस करते हैं तो बच्चे, तो यहाँ से देखा जाए तो अल्केन्स आर पैराफिन्स। तो यहाँ पर आपको पहले पैरा मीन्स होते हैं लेस, अफिन्स मीन्स रिएक्टिविटी या अफिनिटी। तो अल्केन क्या होते हैं हमारे पास, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसी तरह अगर अल्केन्स को एट ऑर्डिनरी कंडीशंस पर देखा जाए, यानी एट ऑर्डिनरी कंडीशंस, तो अल्केन्स क्या होते हैं एट इनर्ट टूवर्ड ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग और इसी तरह एसिड एंड अल्कलीज। एट द ऑर्डिनरी कंडीशंस अल्केन्स आर इनर्ट। तो अल्केन्स क्या होते हैं एट द ऑर्डिनरी कंडीशन पर, अल्केन्स आर इनर्ट टुवर्ड द एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसी तरह एट द ऑर्डिनरी कंडीशंस के अलावा अगर हम बात करते हैं एट सूटेबल कंडीशंस, suitable conditions, alkanes give the two types of reactions। तो यहाँ पर एट द suitable condition पर alkanes give the two types of the reactions। नंबर 1 पर substitution reaction, तो नंबर 2 पर कैटालिटिक या थर्मल रिएक्शंस। तो इसी तरह एट द सूटेबल कंडीशन द अल्केन्स गिव द टू टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैटालिटिक या थर्मल रिएक्शंस। दीज रिएक्शंस आर टेक प्लेस एट द हाई टेम्परेचर और on the absorption of light energy through the formation of highly reactive free radical compound। तो इसी तरह अगर हम वाई, इसका जो क्वेश्चन आता है कि अल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसकी अगर हम अल्कीन्स लेस रिएक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है, इसकी ड्यू टू नंबर 1 पर आ जाता है, ड्यू टू नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। तो यहां पर ड्यू टू नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बात करें तो 2.5 एंड हाइड्रोजन 2.1, तो देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन, देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन कार्बन and carbon hydrogen bond are equally shared, making them almost non-polar।
तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन और कार्बन के दरमियान एंड कार्बन हाइड्रोजन्स, वो क्या होंगे, आर इक्वली शेयर्ड मेकिंग देम ऑलमोस्ट नॉन पोलर। तो ये क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे, तो इस वजह से ये क्या बना देंगे, नॉन पोलर बना देंगे। तो देयरफॉर इसीलिए द आयनिक रिजेंट लाइक एसिड, अल्कलीज और reducing agent find no reaction site in alkene molecules, they could be attached। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसकी अगर दूसरी हम बात करते हैं कि जो अल्कीन्स और लेस रिएक्टिव होते हैं, और इसका दूसरा पॉइंट आता है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इसी तरह इन अल्कीन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन मेक द सिग्मा बॉन्ड। तो अल्कीन्स के कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर देखा जाए तो ये क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो इन सिग्मा बॉन्ड electrons are very tightly held between nuclei of bonded atom to make it very stable। यानी अगर सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर वेरी टाइटली हेल्ड, तो मजबूती के साथ जुड़े होते हैं बिटवीन द न्यूक्लाई ऑफ बॉन्डेड ऑफ द एटम टू मेक इट, जिसको वो बना रहा होता है वेरी स्टेबल। ठीक है, तो ए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए सच ए बॉन्ड। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसकी बॉन्ड की तोड़ने के लिए। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड can neither attack on any nucleophile or electrophile, ना ही इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन देम। तो इसीलिए इन अल्कीन्स कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। इन सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड ऑफ एटम टू मेक इट वेरी स्टेबल। तो उस चीज़ को क्या बना रहा होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। तो ए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए सच टाइप ऑफ द बॉन्ड। तो उसके हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है ऐसे बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सिग्मा बॉन्ड कैन नेदर अटैक on any nucleophile nor electrophile can attack on them। तो such both these effect makes the alkenes are less reactive organic compound। तो ये दो हमारे पास फैक्टर ड्यू टू नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड और इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, ये क्या बना देता है अल्कीन्स को लेस रिएक्टिव या अनरिएक्टिव ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।